वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज मसला में हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से अब लगातार कांग्रेस अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी है, उसको लेकर कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अपना पदभार संभाल चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का शपथ ग्रहण भी हमने कल देखा कि किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और जब उनसे पूछा गया कि आपका उद्देश्य किस तरीके से जो है प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की वापसी कराना रहेगा, सबसे पहले बताया कि संगठनात्मक ढांचे को काफी मजबूती देनी पड़ेगी और ऐसे में जो है गुटबाजी की जो खबरें हैं वो गुटबाजी को खत्म करना होगा, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि गुटबाजी को समाप्त किस तरीके से किया जाएगा, क्या कांग्रेस संगठन अब मजबूत पहले की तुलना में ज्यादा होगा और गुटबाजी खत्म करने का क्या कुछ प्लान उन्होंने बनाए रखा है। जिस तरीके से उन्होंने पदभार संभालने के बाद में लगातार मीटिंग देखने को मिली और उसके बावजूद भी जो है लगातार जो है मीटिंग के बाद में क्या रोड मैप, किस तरीके की अब राजनीति यहां पर कांग्रेस के भीतर देखने को मिलेगी प्रदेश में, अब देखने वाली बात होगी। और आज समझने की भी कोशिश करेंगे क्या कुछ पहलू हैं, किस तरीके से समीकरण अब कौन सी दिशा में कांग्रेस यहां पर ले जाती हुई नजर आएगी। तमाम सारे सवाल और उन सवालों पर, उन पहलुओं पर स्पष्टीकरण देने के लिए एक पैनल हमारे साथ अब कुछ देर में जो है हमारे स्क्रीन पर होगा और उनसे आज के इन सभी समीकरणों को जानने की कोशिश करेंगे। लगातार कयास लगाए जा रहे थे, पहले से भी लगातार हमने भी इस पर भी चर्चा की, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, नियुक्ति को लेकर और एलओपी को लेकर भी लगातार चर्चाएं और आखिरकार जो है एलओपी पर भी मोहर लगी, हालांकि काफी समय के बाद लगी, लेकिन वही चेहरा वही नाम एक बार फिर से जो है वही कमान जो है अब संभालते हुए यहां हरियाणा की कांग्रेस को देखने को मिला है। अब इस पर कि क्या कुछ जो है प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आएंगी, ये भी देखने को मिलेगी। चलिए जो चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है उसका परिचय जो है आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जो है आज की चर्चा में शामिल होने के लिए राजवीर रोहिला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखती नजर आएंगी कृष्ण कोटेल, प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से अपना पक्ष रखते नजर आएंगे, बहुत स्वागत है सर कृष्ण जी आपका भी। सबसे पहले कमल जी, प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा, डिबेट की चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, कम शब्दों में जो है जरा आप बताएं कि किस तरीके से अब रोडमैप अब कांग्रेस का दिखाई देगा, क्योंकि अब जो है प्रदेश अध्यक्ष की भी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है राव नरेंद्र जी को, अब लगातार जो है उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी, गुटबाजी खत्म करने को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब इसको लेकर जो है प्रमुखता से और यहां पर साफ तौर पर संकेत दे दिया है। किस तरीके से जो है रणनीति, क्या रोडमैप, कमल जी? सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा था कि मोहर नहीं लगी है। अब जब मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि एलओपी की सीट पर वही बैठे, तो आपने कहा आपने अनाउंस कर दिया, मैंने हो गया, वो हो ही गया, होना तो था ही था, थोड़ी देर से हो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे कार्यक्रमों में भी पार्टी की आला कमान जो व्यस्त रहती है। अब आपने गुटबाजी की जब आप बात करते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, दुख भी होता है कि आप भाजपा की गुटबाजी की आप तो मान ही चुके थे, चूंकि चर्चा के दौरान जब मैं आप ही से बात कर रहा था आपने तो जो है डिबेट में ही कहा दिया था कि हमारे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एलओपी रहेंगे और हैं। तो मैंने तो कहा ही था, मैंने कहा आप उन्हीं को समझ लीजिए भैया, क्योंकि आप लोग पीछे पड़े हुए थे एक टॉपिक को लेकर, लेकिन सोनम वांगचुक पर कोई बात नहीं हो रही, वोट चोरी पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो आपने कहा था कि आपने फिर दूसरे खेमों में भी तो थोड़ा निराशाजनक यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही थी मैडम। गुटबाजी की जहाँ तक बात है, देखिए मतभेद चार लोगों के परिवार के अंदर भी हो सकते हैं, पिता का, पुत्र का, माता का, माँ बेटी का, बाप बेटे का, आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है, तो सारे कांग्रेस की। और आपने अगर कल का, आप कहते हैं कि अगर आपने कल की खबर कवर की होगी, मैं भी वहीं करी थी, तो सारे लोग वहां पर प्रेजेंट थे, कोई गुटबाजी कहीं नजर नहीं आई वहां पर, आपको देखेंगे। सिर्फ वो बहन शैलजा नहीं थी क्योंकि वो विदेश गई हुई है, बाकी सब प्रेजेंट थे वहां पर, जिनको आप बोलते हैं दूसरे गुट के, कभी वीरेंद्र सिंह जी का आप नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं,
तो सब प्रेजेंट थे। लेकिन बात ये है कि संगठन हमारा ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन अब नामों में नाम अभी तक आए हैं। संगठन अगर आप देखिए ना, अगर आप विधानसभा देखें, लोकसभा का देखें, तो उसमें हमारा वोट प्रतिशत कितना था, बराबर ही था, लेकिन वोट चोरी से भाजपा जीत गई, सीधी सी बात है। और जहां तक अभी मुझे पता है वो राजवीर भाई भी हमारे खिलाफ बोलेंगे और ये इनैलो के प्रवक्ता भी खिलाफ बोलेंगे। इनके ये तो मैं सिर्फ एक बात पार्टी है जो नंबर 1 है, जो बुलाती है। गोगी जी ने ये कहा, गोगी जी ने कभी ये भी कहा था कि माइनिंग का घोटालेबाज है, उस पर तो कभी चर्चा नहीं हुई। वैसे हमारे किसी सेंटेंस को मीडिया पकड़ लेता है, उसी को घसीटता रहता है। खैर, मैं पटेल जी को एक बात बता दूं कि मैं जो कहती थी ना गुंडों की पार्टी है ये, और भाजपा के साथी है, सहयोगी है, मैंने वीडियो भी दिखाई है, कहेंगे दोबारा दिखा दूंगी मैं। गोपाल कांडा कह रहा है कि गोपाल और गोविंद ना लगते खट्टर साहब से कोई ना लगाते तो अभय सिंह चौटाला की इतनी औकात नहीं थी कि वो कर लेते, वो मतलब अपने बेटे को भी जिता लेते, तो उन्होंने रख के जिताया। दूसरी बात मैं इनके लिए एक और कहना चाहती हूँ कि अब तो दिग्विजय चौटाला ने भी मोहर लगा दी, जो मैं कहती थी कि एक गाड़ियां घर किसी का छीन लेते थे जो भी पसंद आता था। ये कृष्ण पटेल के ग्रुप को जहाँ से ये आपका नेटवर्क मुझे लग रहा है कि ग्लिच करता हुआ नजर आ रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। राजवीर जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या कुछ है, क्योंकि अब लगातार जो है अब कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे एलओपी को हो, नाम जाहिर कर दिए हैं, नाम पर मोहर लगा दी। मैं वापस लौटूंगा कमल जी आपके पास में, प्रतिक्रिया ले लेता हूं और भी मेहमानों के साथ से जो है। राजवीर जी, अब क्या कहना चाहेंगे? वीरेंद्र जी का भी नाम अब सुर्खियों में है। मैं करता हूँ जी, मेरी राम राम और आपके दर्शकों को गौरव जी और आपको भी। अब मैं राव वीरेंद्र सिंह जी को कार्यभार संभालने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। एमएलसी का भी कार्यभार संभाला नहीं है, लेकिन वो इनका पुराना राज है, मतलब जो गुटबाजी इनकी वो हमेशा रहने वाली है। कांग्रेस की मतलब लगभग के लोगों ने खत्म हो जाना है। ठीक है ना, क्योंकि डीके हरिप्रसाद ने क्या बोला, धनजी को याद होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह ना विधायक है ना एमपी है, तो इन्हें एमएलसी का साथ देना होगा। दूसरी बात उन्होंने बोला भाई जो मैं एंटी मीडिया लेने बैठा हूँ, मैं ऐसे नहीं बात करता। दूसरी बात, वीरेंद्र सिंह की जो यात्रा उसके बारे में बोला गया, उसकी निजी यात्रा है, उसकी कोई यात्रा नहीं है। राव वीरेंद्र सिंह कहते हैं यात्रा पहले से प्रस्तावित थी, तो कांग्रेस को मजबूत कर रहे, तो मतलब कांग्रेस की यात्रा है ये। उससे पहले ज्योति बेदवार, इंदू राज भानु, जयप्रकाश और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस यात्रा को नकार चुके हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा भाई, आप लोग को कहते हुए हमें एलओपी बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर कुछ कर रहे हैं तो आप लोगों का जो गुट है एक मिनट, मैं फैसला कराऊंगी, मैंने वीडियो लेकर बैठा हूँ सामने जिन्होंने कुछ बोला है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताए थे, आप लोग कह रहे थे एलओपी बढ़ जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष बढ़ जाएगा, तो हमारी गुटबाजी खत्म हो जाएगी, ये गुटबाजी और बढ़ेगी। पहले जैसे आप लोगों ने राहुल जी चीज लेकर किरण चौधरी जो लोग आप लोगों ने मतलब उनको डिस्क्लेम करने का काम किया था, और वो नेता बच गए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, तो वो पूरे उन्होंने देखा है आप लोगों का जो तानाशाही रवैया था, जो बाप बेटे की जो कब्जा किया हुआ था, वो कब्जा अभी जारी है। जो नरेंद्र सिंह जी जो हरिद्वार से आते सिद्धि कांड में उनका नाम चला था, 50 करोड़ का लेन देन की बात हो रही थी, वो मैंने वो पब्लिक डोमेन में हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों का हमें नहीं पता आप लोग क्या करेंगे, लेकिन आप लोग जनता से छलावा कर रही है। तो जनता ने आपको 35 सीटें दी, 39% वोट दिया, आपको 55 लाख वोट लेके बैठे हो आप लोग। ठीक है ना, आप लोगों का एक सूर नहीं है, विधानसभा में भी आप लोग सदन नहीं करने देते। ठीक है ना, अनाप शनाप बातें होती है आप लोगों की, जनता के मन से आप उतर चुके हैं। 2005 से 2009 में दोबारा चुनाव हुए थे, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार 4 बार कमाने दी गई। जो लग रहे उन्होंने बार बार दाव लगा रहे, आप ये मानने पड़ेंगे आपने कितनी बार टेस्टिंग करोगे। ठीक है, ऊपर आप राहुल गांधी को टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन लगातार जनता ने नजर रखा आप लोगों को, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो आपका ग्राफ है और गिरेगा, और कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मचेगी। जो रोहतक में रैली हुई थी उसमें भी भगदड़ मची थी,
जो हम लोग बता रहे जो इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है, तो कुल मिला के मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, मैं चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने कोई यात्रा निकाली है, वो यात्रा कांग्रेस की है या नहीं है, या उनकी निजी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा जवाब कमल जी आप जवाब दीजिए, ये यात्रा जो निकाली गई है वो कांग्रेस से संबंधित है या नहीं है? कमल जी आ रहा हूं मैं आपके पास जो है कृष्ण जी। कमल जी ये कोई अकेला भी कर सकता है, कोई कार्यकर्ता भी, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। उसमें आपके पेट में दर्द क्यों होता है? पहली बात। दूसरी बात, वोट चोरी की बात आप करते नहीं, आप स्वीकारते नहीं हो, तो चोर आप, ये तो पक्की बात है। मैं खुलकर बोलती हूँ कमल, मैं कभी डर के बात नहीं करती और सच्चाई पर बात करती हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं भाजपा ही नहीं हूँ। और गुटबाजी आपकी राम इंद्रजीत और राम नरवीर सिंह के बीच में क्या चला सुने? राम नरवीर इंद्रजीत के बीच में क्या घपला था? 10 किलो गोबर कौन खिला रहा था? भ्रष्टाचार चाहे किसे लगाए, और प्रदेश को लूटकर कौन खा गए, किसानों का कौन दुश्मन है, युवाओं को लाठी मारे। और एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी गौरव जी मैं, कि ये जो जेन जी का इनको इन्होंने लद्दाख में जो इन्होंने इतना पीसफुल एरिया था, वहां पर इन्होंने दंगा करवा दिया। इन्होंने देखो कहीं भी शांति नहीं है इनका, ये जरूर गुजरात जुड़ी, चाहे वो तड़ी पाड़े, चाहे वो फैंकू है, इन दोनों ने करवाए हैं। मेरे पास डीसी की वहां के वीडियो है, कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। स्पीच तो राहुल गांधी देते हैं ना, जैन जी का इस्तेमाल तो सुनिए नहीं, एक मिनट सुनिए, मेरी बात बहुत जरूरी है। नहीं, जैन जी का इस्तेमाल तो आप ही की तरफ से किया गया था, मुझे जहां तक याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। पाकिस्तान का एजेंट सुनो, एक मिनट पीछे मत रोको। हाँ, कि पाकिस्तान का एजेंट बनाकर इसको जेल में डाल दो, तो ना मांग को शर्म आती है कि देश द्रोह तो बैठे केंद्र में सत्ता का मजा ले रहे हैं और देश प्रेमी को हमने जेल में डाल दिया। शर्म आती है उसको बोलते हुए कुछ भी? थोड़ा सा सोचो देश का। नहीं तो मैं बता रही हूँ आपको भी लात मार के भगा दी, लेकिन याद रखना राजनीति भाई मेरे, ये यूज एंड थ्रो करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों को इन्होंने लात मार दी, कैसे उनको तोड़ दिया? तुम्हें क्या, तुम्हारे तो लोगों को क्या छोड़ेंगे? थोड़ा समझ के चलो, देश के प्रति थोड़ा प्रेम रखो, थोड़ा जमीर जिंदा रखो। तुम्हारा तो ये ठीक है, चलिए। शतरंज का वजीर और इंसान का जमीर मर जाए तो खोखला हो जाता, तो तुम खोखले हो। ठीक है कृष्ण जी, आ रहा हूं मैं, राजवीर जी आपके पास आ रहा हूं। कृष्ण जी से भी एक प्रतिक्रिया, ठीक है, एक छोटी सी, राजवीर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से खत्म कीजिए, फिर कृष्ण जी, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। हाँ ठीक है, राजवीर जी का वॉल्यूम दीजिए। रणजीत सिंह सुरजेवाला ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला? भाई आप लोग बार बार राग अलापते हो, हमने इतने प्रतिशत से वोट ले लिया, सरकार बनी या नहीं बनी है महत्वपूर्ण है। सरकार संविधान नहीं बनने देगी आपकी, ना कल बनेगी, ना आज बनेगी, ना आगे बढ़ेगी। आने वाले समय में जो 33 सीटें वो 3 तरह देंगी आपकी। कुटेल साहब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल इश्यू मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। और ठीक है, चलिए मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं, उसके बाद जो है चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। लगातार जो है राजवीर जी से भी बात हुई, कृष्ण जी से भी बात हुई, किसकी यात्रा किस तरीके से निकलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस क्या कुछ इस पर जो है अपना पक्ष रख रही है। लौटूंगा और यहाँ पर ग्लिच, यहाँ पर नेटवर्क ग्लिच थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा था, इस वजह यहाँ पर जो है मुझे छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकना है और ब्रेक के बाद जो है चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। और लगातार सवाल यही कि राव नरेंद्र सिंह जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कमान संभाली गई है उन्होंने, और क्या अब कांग्रेस संगठन मजबूत पहले की दिशा से अब इस बार दिखाई देगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए।
सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार मसला में चर्चा। प्रदेश के भीतर कांग्रेस की जो स्थिति है वो लगातार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और जिस तरीके से जो है अब उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो है सत्ता पक्ष इस पर सवाल है निशान यहां पर लगाते नजर आ रहा है। चर्चा लगातार चल रही है। और कृष्ण जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप? जो है क्या पहले से मजबूत, चूंकि दावे किए जा रहे हैं कि अब इस बार जो है कायाकल्प होगा और जिस तरीके से जो पहले तस्वीर दिखती थी कांग्रेस की उससे उलट तस्वीर अब इस बार देखने को मिलेगी। कृष्ण जी, मुझे लगता है कृष्ण जी तक मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, करेक्ट कराए जरा। ठीक है, कमल जी कहना चाहती हूँ, एक तो ये झूठ बहुत बोलते हैं भाजपाई रामवीर रोहिल्ला भाई, वो ये कह रहे हैं यात्रा से क्या संबंध है, उस पर थोड़ी प्रतिक्रिया दे दीजिए। किस पर? यात्रा को लेकर जो यात्रा नैलो वालों की थी, जितने भी 60-70 हजार इकट्ठे हुए इनका पूरे हरियाणा का कोर वोटर उतना ही है, इसीलिए इनको लगाने की सीट चोरी से बनी। जो मैंने वीडियो भी दिखाई, मैंने ऑन एयर दिखाई, मैंने कहेंगे तो दोबारा दिखा दूंगी। गोपाल कांडा कह रहे हैं कि लाने की सीट भी हमने जितवाई, खट्टर साहब से कह के कि भाई खटारा साहब एक सीट तो जितवा दो हमारे बेटे ने, तो कब रानिया की सीट आएंगी। तो आदित्य चौटाला अगर ना उसको पता होता नहीं जीतना नहीं है तो उससे भी भाजपा में चले जाने का, पहले भी भाजपा में था चौटाला। और भी दिग्विजय चौटाला का एक बयान में सुनाऊं, मैं मेरे बयान पर उसने मोहर लगा दी, जो मैं कहती थी ना गुंडा पार्टी है, ये किसी का भी घर छीन लेती है, जो पसंद आए वो बुलाता है मोहर के लिए। ठीक है कृष्ण जी, जो इस समय जो है प्रदेश के भीतर कांग्रेस लगातार जो है संगठन ढांचे को मजबूत करते हुए नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इधर जो है वीरेंद्र सिंह यात्रा को लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो है कांग्रेस की यात्रा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कांग्रेस जो है ये निजी यात्रा। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? आ रहा हूं मैं आपके पास। कृष्ण, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। कमल जी कुछ कह रही हैं। तो व्हाट्सएप पे जो आता है ना वो आपका इंडियन ट्रेटर्स, यानी कि आईटी सेल ऑफ भाजपा, इंडियन ट्रेटर्स कहती हूँ मैं उनको, जो ये खतरा भेज देते हैं कि भाई आज ये एजेंडा चलाना है, टीवी पर आज ये चलाना है। ठीक है, तो उनकी यात्रा के बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जानबूझकर उन्होंने भाजपा के कहने पर रोहतक में रैली की, स्वतंत्र कहीं भी करें, चाहे यहाँ करें, चाहे दिल्ली करें, चाहे जाकर गुजरात में करें। वी हैव नो कंसर्न, हमारा इनालो से कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि ये चोरों गुंडों के साथ है, देशद्रोहियों के साथ है, भाजपा के साथ है, इसलिए हमारा इनालो से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए हमने इनको इस बात की भी पीड़ा है कि इनको जो है हमने अपने इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया, हमने इनको, अब ये इस लायक है भी नहीं। 1977 राजवीर जी की वॉल्यूम दीजिए जरा। राजवीर जी कुछ कह रहे हैं। इंदिरा साहब ने जो बयान दिया है, ठीक है, हरिप्रसाद जी ने जो बयान दिया है, और जो राव नरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है, ये बयान तीनों बयान, अब सुनो एक बार, अरे सुनो तीनों बयान अलग अलग है, तो क्या आप किस बयान के साथ इत्तेफाक रखती है? हरिप्रसाद जी ने कहा कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, अगर होती तो मैं जाऊंगा। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हमने यात्रा मेरे से पहले प्रस्तावित की। रुको, तो वहां से अभी सुनो, तो जो यात्रा की शुरुआत में और सुंदर भारद्वाज जी दो लोग शामिल थे, कला बोला और आंध्र प्रदेश में व्यक्ति महिला मोर्चा की, और लोगों को लेके मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर नहीं सुन लेता है कृष्ण जी, आवाज जा रही है आप तक? जी। ठीक है, आप प्रतिक्रिया दीजिए जरा, जो कि समय भी कम बचा हुआ है। मैं समझना चाहूंगा आपसे जो है प्रदेश के भीतर की जो कांग्रेस में अब जो स्थिति दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? चूंकि इस बीच जो है विजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह जो यात्रा है
उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जो है कांग्रेस डिनाई करते हुए नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी, कांग्रेस का वही हाल है जो पहले था। कांग्रेस कभी बदलने वाली नहीं है। जनता चाहती थी कि भी कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन यहां पर अहम को लेकर के जो है तो सरकार जो कि कांग्रेस की नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के अंदर अहम रोल जो है कि कांग्रेस के जो प्रमुख लोग थे उनका रहा है। और आपने देखा होगा कि 1 साल बीत जाने के बाद एलओपी का हुड्डा जी को बनाना ये किस बात की ओर संकेत है, जबकि राव नरेंद्र सिंह के ऊपर जो है कि केस दर्ज है और हाई कोर्ट में मामला चला हुआ है, चार्जशीट है, और लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने जो है कि राव नरेंद्र सिंह को जो है कि इस प्रदेश का अध्यक्ष लगाने का काम किया है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है भी अपने आप को बचाने के लिए जो जमीन घोटाले हुए हैं हुड्डा के टाइम के अंदर, और जिस शियालू पैसे देकर के देने का काम जो है कि किया है, और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से जो जारी हुई है। कमल जी 5 सेकंड में, और 5 सेकंड। हेलो सुनिए गौरव जी, अब मेरे को समय दिया है और आप फिर ठीक है चले गए। कंप्लीट कीजिए ना सर, समय की अब थोड़ा सा कमी रह गई है जब आपके पास नंबर आया। सर कंप्लीट कर दीजिए कृष्ण जी। कंप्लीट यही है कि आज जो है कि कांग्रेस को जो है कि एक ही नजर आती है इनेलो, क्योंकि आज इनेलो का ग्राफ जो है कि वो दिन प्रतिदिन जो है कि बढ़ता जा रहा है। और आप देखना कि कांग्रेस के अंदर जो है कि एक ऐसी भगदड़ मचेगी कि ये संभाल नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से इन्होंने जो है कि हुड्डा को और नरेंद्र सिंह को जो है कि जो हरियाणा प्रदेश की कमान देने का काम किया है, आज अलग अलग प्रकार के जो है कि बयानबाजी आ रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर रोहिला जी, कमल अण्णा जी, कृष्ण कुटेल जी जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है और ऐसे में जो है इससे ज्यादा वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे ले जाने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से अब राजनीति में जो है गर्मी दिखाई दे रही है, राजनीति का मौसम बदलता हुआ प्रदेश में दिखाई दे रहा है, उसको लेकर धरातल पर क्या कुछ स्थिति कांग्रेस के भीतर से निकल कर आएगी, संगठन के भीतर से निकल कर आएगी, उस पर नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।